हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कुर्ग। और मुझे उम्मीद है आपकी टेंथ की तैयारी, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी बीच हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आज ही की इस वीडियो से आएगा पक्का। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझना। इसमें मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको मैं हाईलाइट करके भी बताऊंगा। और मुझे लगता है कि जब इस चैप्टर को आप लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इस चैप्टर से। और बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो पक्का इससे आने ही है मिनिमम। चलिए समझते हैं कुर्ग क्या है। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। आप याद रखोगे, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ओके, तो आइए पढ़ते हैं वाई इज कुर्ग फेमस। तो कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी एंड फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेज। रेन फॉरेस्ट मीन्स होता है बच्चों सदाबहार वन वन, मतलब वहाँ जंगल आपको सालों भर देखने को मिल जाएंगे। आइए पढ़ते हैं। मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर एक जगह है और मैसूर, वो दोनों के बीच में एक जगह है, सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग है मैसूर और मैंगलोर के बीच में। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो भगवान के साम्राज्य से ही उठकर यहाँ पर आया है। एक पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग है। और वो स्वर्ग कोई और नहीं बच्चों, वो क्या है, हमारा अपना कुर्ग, एक प्लेस का नाम है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये बिल्कुल जिसको बोल सकते हो लुढ़कती हुई पहाड़ के, ये जो जमीन है इज इनहेबिटेड, और यहाँ रहते हैं कौन, ऑफ अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मेन। मार्शियल मेन मीन्स हैविंग टू डू विद वॉर। यहाँ पर पुराने जमाने से ही युद्ध में लड़ने वाले बहुत सारे आदमी आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब पावरफुल पीपल आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ ब्यूटीफुल वीमेन भी देखने को मिल जाएंगी एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। इतना तो तय है बच्चों, जहाँ भी रेन फॉरेस्ट रहेगा, सदाबहार वन वन रहेंगे, जंगल रहेंगे, तो वहां पर वाइल्ड क्रिएचर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। आइए, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों को समझने के लिए। कुर्ग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोडैगू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज कोडैगू। यही आप अंडरलाइन कर सकते हो इस लाइन को। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। विच इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और यहाँ आपको सदाबहार वन, सालों भर एकदम हरियाली दिखेगी आपको, जंगल दिखेंगे। स्पाइसेस, मतलब यहाँ स्पाइसेस भी होते हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन होता है। मैं बार बार बोलूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन इस चैप्टर से जितना मैं बता दूंगा इसी के अंदर ही क्वेश्चन आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और हमारे ही बच्चे, पढ़े हुए बच्चे, मैं पिछला बार का एग्जाम में मैं बता दूं तो बच्चे 99 तक इंग्लिश में लाए हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि लिटरेचर में मार्क्स कटते हैं और उसमें मात्र एक नंबर कटना, बहुत सारे बच्चे का 98, बहुत सारे बच्चे का 97 आया है। तो भाई एक दो नंबर कटना बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है इंग्लिश लिटरेचर में। और आप लोग भी ला सकते हो, एटलीस्ट आप लोग टारगेट तो 90 प्लस का ला ही सकते हो। और मैं इसके लिए एकदम बिल्कुल डिटरमाइंड हूँ कि मेरे बच्चे हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहोगे तो आपका इतना मार्क्स मैं गारंटी देता हूँ कि आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ सदाबहार वन आपको देखने को मिल जाएगा, वन देखने को मिलेगा। कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मान लो वो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, उसका 30% भाग तो रेन फॉरेस्ट में ही है। अब बताओ, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ जंगल ही नहीं है, फॉरेस्ट ही नहीं है, वाइल्ड लाइफ नहीं है, तो बहुत बैरिन सा लगता है, नेचरफुल नहीं लगता। आप समझो इस बात को। और वो जगह जहाँ पर आपको सालों भर जंगल देखने को मिल जाएंगे, तो भाई आप समझिए वो नेचरफुल प्लेस है। ड्यूरिंग द मानसून, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले समय में लोग ना नेचर को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और अब आजकल हम लोग वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग अवर नेचर, वी आर नॉट गिविंग वैल्यू टू नेचर, समझना। और आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो बेटा, वो पढ़ रहे हो क्या, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की झलकियाँ, मतलब भारत का झलक। तो इंडिया बहुत ही रिच है अपने कल्चर में,
यहाँ की प्लेसेस बहुत बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग बहुत सारे बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, चलिए। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। मानसून मतलब बरसात के मौसम में इतनी बारिश होती है कि बहुत सारे विजिटर्स आते ही नहीं हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर, ये पूछता है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जॉय का सीजन सितंबर से लेकर मार्च तक चलता है बच्चों। आगे ध्यान देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, बार बार बता रहे हैं क्योंकि तभी समझ आएगा पूरा चैप्टर। द और हाँ, जितना लास्ट तक समझोगे उतना सेंटेंसेज आप लिख पाओगे। द वेदर इज परफेक्ट, किसका वेदर परफेक्ट है? कुर्ग का। द वेदर ऑफ कुर्ग इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। यहाँ बूंदाबांदी धीरे धीरे होती रहती है जितनी ज़रूरत पड़ती है। द एयर ब्रिथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। और आप इतना जान लो, जिस एरिया में कॉफ़ी आपको नज़र आ जाएंगी तो वहाँ का महक भी कॉफ़ी जैसा होता है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked means pushed under tree canopies in prime corners। मतलब बच्चों, आपको ना ट्री कैनोपीज में, मतलब उसी रेन फॉरेस्ट में आसपास जहाँ कॉफ़ी स्टेट्स है वहाँ आपको कॉलोनियल बंगलोज भी मिल जाएंगे जो कि ट्री कैनोपीज के हेल्प से वो बने हुए हैं, मान लो उसी के आसपास बने हुए हैं। ये पैराग्राफ उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। कुर्ग के देखो, ये लोग ना कुर्गी ड्रेस पहने हुए, ऐसा है ना, समझना। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, कुर्ग के लोग। आप पढ़ रहे हो कुर्ग चैप्टर, एक कमेंट करके बताना हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग। लोकेश एब्रोल। इसमें बताया है बच्चों, द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। एक्चुअली जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, क्या आपने पहला चैप्टर में पढ़ा? अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। तो अ बेकर फ्रॉम गोवा में किस जगह के बारे में पढ़ा आपने? गोवा के बारे में पढ़ा। और वहाँ स्वीट ब्रेड का प्रचलन कौन शुरू करा था? पोर्टुगीज सब। तो यहाँ भी सबसे पहले कुर्ग में आया कौन था? तो कुर्ग में लोग तो रहते ही थे यहाँ के, बट फिर अटैक किया या फिर आया ट्रेड के पर्पज से, बिजनेस पर्पज से, कौन? ग्रीक वाले लोग और अरेबिक डिसेंट के लोग वहाँ पर आए। लेकिन आज आपको वहाँ लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट, आज़ाद है कुर्ग के लोग। अब समझना, एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर। कुर्ग में आकर के सेटल्ड कौन हो गया? अलेक्जेंडर का कुछ आर्मी, अ पार्ट ऑफ आर्मी, खुद अलेक्जेंडर नहीं, उसका कुछ आर्मी। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और बहुत सारे लोगों के लिए, अलेक्जेंडर के आर्मी के लिए वहाँ से रिटर्न होना एक्चुअली देखो, जिस जगह पर आया था कुर्ग, फॉरेस्ट भी यहाँ है, वाइल्ड लाइफ यहाँ है, सब कुछ, तो यहाँ पर उसको बिजनेस अच्छा चला, ट्रेडिंग अच्छा चला, तो ग्रीक वाले लोग, अरब वाले लोग यहीं रुक गए। अब भाई जहाँ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है तो वहाँ तो रुकेगा ही। अब क्या होता है? दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, और वही अलेक्जेंडर के आर्मी वाले जितने लोग थे यहाँ के लोकल से शादी कर लिए। एंड देयर कल्चर इज एपेरेंट इन द मार्शियल, है ना, ट्रेडिशन, और उनका कल्चर बिल्कुल दिखता है मार्शियल ट्रेडिशन में, मैरिज में, एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। देखो, मान लो कि कुर्ग में हिंदू लोग भी रह रहे थे, लेकिन अब आया अरेबिक डिसेंट और यहाँ से शादी कर लिया, तो वो अपना भी तो कल्चर लाएगा ना। इसीलिए आप देखना, कुर्ग में जब जाओगे ना, और हम तो कहते हैं जाना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, जितने 10th तक के बच्चे हैं सभी को आप शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचने चाहिए। और आपका ही प्यार बताएगा कि हमें अगली वीडियोस किस पर बनानी चाहिए और कितनी बनानी चाहिए। आप ही का मोटिवेशन से हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप बस यही करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करो, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। पता है, अरब के लोग वहाँ बहुत पहले आकर के बसे थे कुर्ग में। कैसे? तो वो लोग पहनते थे लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। देखो, आप देखो, बॉर्न बाई कोडेबस। कोडेबस को कुर्ग के लोगों को कह रहे हैं, कुर्गी को बोल सकते हो। देखो ये ना, ऐसा लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे, बॉर्न बाई ए वेस्ट बेल्ट, है ना, कमर पर कुछ ऐसा बेल्ट टाइप लगाते थे, है ना, कोडेबस। और उस इस ड्रेस को क्या नाम दिया जाता था बच्चों? क्यूपिया। देखो, इस जो ड्रेस पहने हुए थे, इस ड्रेस को वो लोग बोलते थे क्या? क्यूपिया, ठीक है।
और इस कुर्ग में लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसको क्यूफिया बोला जाता है, और इट रिजम्बल्स द क्यूफिया बॉर्न बाई अरब्स एंड द कर्ड्स। आज भी अरब्स एंड कर्ड्स में आप जाओ तो वो लोग क्यूफिया ड्रेस पहनते हैं, और उसी से मिलता जुलता ड्रेस होता है क्यूफिया, जो कि कुर्ग में पहना जाता है। रिमेंबर कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझिए कैसे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। आजकल तो पता है ऐसा होता है कि हम लोग कोई गेस्ट आते थे, वो लोग पहले चाहते ही नहीं कि वो आए, और आते हैं तो आधे मन से हम लोग उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आज भी कुर्ग में हॉस्पिटैलिटी का बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। आप जाओगे ना गेस्ट के रूप में, तो कहाँ बैठाऊँ, क्या खिलाऊँ, इतना मतलब दे हैव अ गुड सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अतिथि सत्कार बहुत अच्छा करते हैं वो लोग। एंड दे आर मोर देन विलिंग मतलब विशिंग टू रिकॉन्ट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। वहाँ के फादर्स, वहाँ के बेटे बहुत ही पावरफुल होते हैं, और वहाँ की औरतें ना एकदम चाहती रहती हैं कि हम अपना बेटे, हमारे अपने पति के वैलर की मतलब गाथा गाएं, उनकी सूरवीर, उनकी वीरता की गाथा गाएं, है ना। अब देखो ये लाइन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखना, ऐसा पूछेगा कुर्ग के पूरे ट्रेडिशन के बारे में तो सुनना। The Kurg regiment is one of the most decorated regiment in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। कितना अच्छा लाइन दिया, समझना। थोड़ा सा मैं डिटेल से बताऊं बच्चों, तो पहली बात तो प्राउड टू बी एन इंडियन प्राउड टू बी एन इंडियन बिकॉज वी हैव गॉट इंडियन आर्मी। हम लोग, मैं सच बताऊं तो मैं इंडियन आर्मी को दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। कमेंट करके बताना कि इंडियन आर्मी को कौन कौन रिस्पेक्ट करता है, और लाइक करके बताना। चलो अब समझते हैं कि इंडियन आर्मी में सबसे पहले थोड़ा सा मैं डीप में चलूँ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो गोरखा रेजिमेंट एक होता है। सब रेजिमेंट बटालियन बटा हुआ आर्मी का। सबसे खतरनाक और डेंजरस, द मोस्ट डेंजरस रेजिमेंट इज गोरखा रेजिमेंट। उसके बाद मुझे जैसा नॉलेज है बच्चों, वो सिख रेजिमेंट आता है। 1.25 लाख से एक लड़ा हुआ गोरखा रेजिमेंट का तो पता है क्या होता है इसका। गोरखा रेजिमेंट का ये नारा है, क्या स्लोगन है, डू और डाई, करो या मरो, या तो मार करो नहीं तो मर करो, ऐसे ही भाग कर नहीं आना है। सिख फिर सेकंड पावरफुल रेजिमेंट में आता है। और मैं बिहार से हूँ, और प्राउड टू बी बिहारी। क्यों? क्योंकि थर्ड नंबर में इंडियन आर्मी में पता है मेरे को जहाँ तक नॉलेज है वो बिहार रेजिमेंट में आता है। अब हो सकता है नंबर आगे पीछे हो सकता है, वो सेकंड में भी आ गया होगा, है ना, थर्ड में फोर्थ में भी चला गया होगा, लेकिन थर्ड नंबर पर आमतौर पर बिहार रेजिमेंट आता है। बहुत पावरफुल रेजिमेंट है। उसी बीच कुर्ग रेजिमेंट भी बहुत ही पावरफुल रेजिमेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी का फर्स्ट चीफ जो जनरल के एम करियप्पा है, आपको याद होगा वो कहाँ के थे, कुर्ग के थे, और वो कुर्गी थे। ठीक है बच्चों। इवन नाउ कोडेवस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज भी कोडेवस मतलब कुर्ग के लोग को ही इंडिया में, मात्र कोडेवस ही लोग ऐसे हुए हैं, मतलब कुर्ग के लोग ही ऐसे हैं जिनको ना फायर आर्म्स मतलब हथियार रखने को अलाउ करता है गवर्नमेंट विदाउट अ लाइसेंस। आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना विश्वास, इतना भरोसा कुर्ग के लोगों पर भारत सरकार भी करती है। और हाँ, और हम लोग कुछ ऐसे मतलब जगह हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर तो अलाउ कर दे तो भाई आपस में ही मारने काटने लग जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग को हमेशा प्यार से रहना चाहिए, भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। हम लोग सब एक हैं। ठीक है बच्चों, हमेशा ह्यूमैनिटी को आगे रखना चाहिए। आगे चलते हैं। कुर्ग इस एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ बेटा, आप लोग कमेंट सेक्शन में या आंसर में ज़रूर लिखना कि हाउ इज़ कुर्ग फेमस। कुर्ग फेमस कैसे है, एंड वहाँ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग। रिवर कावेरी पानी उसके पास आता है तो फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कुर्ग में सफिशियंट फॉरेस्ट है समझो। और वहाँ और कुर्ग में क्या क्या मिलता है, क्वेश्चन है, फिर से सुन लो। व्हाट डू वी फाइंड इन कुर्ग। तो कुर्ग में आपको महासीड देखने को मिल जाएंगे, जो कि अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश है। अबाउंड मतलब सफिशियंट है इन दिस वाटर्स। वाटर्स का मतलब होता है बच्चों समंदर। अब देखो वहाँ और क्या मिल जाएंगे, किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच। किंग फिशर्स बर्ड्स हैं, वो कैच के लिए गोता लगाती है। वाइल स्क्वायरल्स यू विल गेट टू सी, लंगूर्स आपको देखने को मिले, ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट। लंगूर कुछ
हाफ खा करके कोई फल हो या मैंगो हो कुछ भी, वो फेंकता फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन क्लियर वाटर। रिपल इफेक्ट मतलब मान लो कोई हम लोग स्टोन फेंके हैं ना, तो ऐसा ऐसा करके पानी का ये जो सेज हो जाता है ना, वो रिपल इफेक्ट हम कह सकते हो। इंजॉय करता है वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये लाइन और इम्पोर्टेंट है। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाई महावत। महावत हम लोग हिंदी में भी जानते हैं, और आप लोग नाइन्थ में कभी पढ़े होगे बच्चों, तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर में महावत एक चैप्टर आया, महावत एक कैरेक्टर आया था। ठीक है, तो आपको एलिफेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगला, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्टेड इनटू लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। एक बात और बता दें बेटा, ये कुर्ग नेचरफुल प्लेस है, आप लोग हमेशा याद रखना। और जहाँ नेचर होगा वहाँ आपको बहुत हाई एनर्जी मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी। नेचर हैज़ अ हीलिंग पावर, हमेशा याद रखना। तो वहाँ सबसे लेजी भी आदमी जाएगा ना, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, वो बिकम कन्वर्टेड इनटू लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, उसको हाई एनर्जी मिल जाता है एडवेंचर्स विद। वहाँ वो लोग कुर्ग में जाके क्या कर सकता है, तो रिवर राफ्टिंग कर सकता है। रिवर राफ्टिंग आप लोग को देखो, राफ्टिंग दिया हुआ है, ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट मीन्स अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाई टाइंग प्लैंक्स टुगेदर, मतलब नाव से चलना जिसको बोल सकते हो। कैनोइंग ऑलमोस्ट वही है। रैपेलिंग देखो दिया हुआ, गोइंग डाउन ऑन क्लिफ, पहाड़ पर चढ़ना, बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, रस्से के सहारे से। एंड रॉक क्लाइंबिंग आपको देखने को मिल जाएगा, माउंटेन क्लाइंबिंग देखने को मिल जाएगा। ये देखो कुर्ग के लोग अलग लेवल पर चल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, आगे आपको माउंटेन बाइकिंग मिल जाएगा। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द ट्रेल्स मतलब पाथ्स आपको मिल जाएंगे, क्रिएटेड बाय वॉकिंग इन द रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। ट्रेकर्स मतलब रोमर जो इधर उधर घूमते हैं। एक सिंपल सेंटेंस में आप समझना चाहते हो तो कुर्ग में आपको डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। चाहे वो माउंटेन राफ्टिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, माउंटेन क्लाइंबिंग हो, सब कुछ दिख जाएगा आपको। क्योंकि नेचरफुल जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, हिवन है। मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग या हम लोग ज़रूर वहाँ जाकर देखें और प्रैक्टिकली समझें कि कैसा वो जगह है। आगे, बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ आपको बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज भी दिख जाएंगे। मैकैकस, ये सब एनिमल्स है। मालावर्स स्क्वेरस दिख जाएंगे, लंगूर्स दिख जाएंगे, एंड स्लेंडर लॉरिस मतलब होता है छिपकली, वो दिख जाएंगे आपको। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वही ट्री के एरिया से, ट्री कैनोपी से आपको बहुत सारे एनिमल्स देखते रहेंगे। यहाँ पर नरेटर बताएं, हु इज़ द नरेटर ऑफ कुर्ग। आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय द वे मैं आंसर बता दूं, उसका आंसर होता है लोकेश एब्रोल। कुर्ग कौन लिखे हैं बेटा, लोकेश एब्रोल। और बताना कमेंट करके, हु इज़ द ऑथर ऑफ टी फ्रॉम असम। वो हम अगली क्लास में उसको बताएंगे, क्योंकि अगला चैप्टर वही होगा। आई डू हाउ एवर, नरेटर बोलते हैं, आई डू हाउ एवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। और बताते हैं नरेटर कि वहाँ का जो जंगली जानवर होता है ना, खास करके जंगली हाथी, उससे तो मैं दूर ही रहता हूँ। आई क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, है ना। द क्लाइम टू द, आपको ब्रह्मगिरी हिल्स भी दिख जाएंगे, ब्रिंग्स यू अ पैनारोमिक व्यू। और ब्रह्मगिरी हिल्स पर आप जब चढ़िएगा ना, तो वहाँ से जब आप देखिएगा ना, तो पैनारोमिक व्यू मतलब मनोरम, दिल खुश कर देने वाला दृश्य दिखेगा ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। पूरा कुर्ग ही आपको एकदम बिल्कुल दिख जाएगा, है ना। लैंडस्केप पूरा भूदृश्य दिख जाएगा उसको। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द, और जब आप रोप ब्रिज के थ्रू जाएंगे ना, तो आपको 64 एकड़ में आपको आइलैंड दिखेंगी ऑफ निसार गदमा का आइलैंड दिखेगा वो जगह। और रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, आपको वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी देखने को मिल जाएंगे। बुद्धा के फॉलो करने वाले जो सन्यासी हैं वो दिखने को मिल जाएंगे। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, तिब्बत से ही आते हैं वैसे लोग। नियर बाई बालाक्यू पे एक जगह है, इजब बोनस, मतलब कुर्ग आप यदि आते हो नेचर को देखने तो वो तो ठीक है, साथ ही साथ आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी दिखेंगे, दैट इज अ बोनस, बोनस में मिलेगा। द मॉन्क्स इन, और वो जो सन्यासी लोग हैं बच्चों, वो रेड कलर के कपड़े में दिख जाएंगे। ऑकर मतलब गेड़ुआ, रंग दे तू मुँहे गेड़ुआ, ऑकर कलर में दिख जाएंगे पहने हुए। येलो रोब्स, रोब्स मतलब क्लॉथ्स ही होता है, वो दिख जाएंगे। आर अमंग द मेनी सरप्राइजेज, वहाँ बहुत सारे सरप्राइजेज देखने को मिल जाएंगे।
दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट। ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। पता है कुर्ग एक हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, भारत का दिल है, भारत का धड़कन है, भारत की आत्मा है क्या कुर्ग। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। और हाँ, अभी रुक जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले तो यही है, वेयर इज कुर्ग है कहाँ, कोडावस पीपल का पूरे डिसेंट ऑरिजिन के बारे में बताओ कैसे आया, राइट सम लाइन्स अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। हमें लगता है द एनिमल दैट यू लाइकली टू सी इन कुर्ग, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बैंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। ये सारे क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा, तो मुझे लगता है इनसे अलग क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। और हाँ, जहाँ तक बात है एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस का, तो मैंने लाइन बाय लाइन इसका करा है बच्चों। मुझे उम्मीद है ये स्टोरी, ये कहानी और ये चैप्टर कुर्ग के बारे में जो कि बिल्कुल रियल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये चैप्टर समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आप शेयर करें, और ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े और मोटिवेशन मिले आपका अगला चैप्टर देने का। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।